हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोल्ड चेन। ये आपका यूनिट 4 का ही टॉपिक है। ठीक है, तो अभी हमने इससे पहले पढ़े थे वैक्सीन्स, राइट। ओके, वैक्सीन्स को जिस प्रोसीजर और रूल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट या फिर स्टोरेज किया जाता है हम उसको बोलते हैं कोल्ड चेन। कोल्ड चेन से आप समझ सकते हैं कोल्ड मतलब ऐसा कूल टेम्परेचर। ठीक है, अब वैक्सीन को उसकी पोटेंसी मेंटेन करने के लिए कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, तो रिकमेंडेड टेम्परेचर पे जब वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज किया जाता है तो उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम? कोल्ड चेन। ओके, अ कोल्ड चेन इज़ अ लो टेम्परेचर कंट्रोल्ड सप्लाई चेन, राइट। क्या बोल सकते हैं हम लोग? कोल्ड चेन क्या है? एक लो टेम्परेचर कंट्रोल्ड सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन मतलब जिसमें ट्रांसपोर्ट भी होगा, स्टोरेज भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, सप्लाई। ठीक है, सप्लाई अब कहाँ से होगा? जहाँ से वैक्सीन बनेगी मतलब मैन्युफैक्चर साइट से, और कहाँ पे? जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, राइट। वहाँ तक की चेन। ठीक है, और ये टेम्परेचर इसमें क्या होता है? लो होता है। The cold chain is a system of storage, transport, and distribution of vaccines in the state of efficacy and potency at recommended temperature from the manufacturer to the actual recipient of the vaccines. ठीक है, अब कोल्ड चेन क्या है? ये एक सिस्टम है जिसमें वैक्सीन को स्टोर, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वैक्सीन्स को। किस स्टेट में? वैक्सीन की वैक्सीन जो हो वो एक अपने सही स्टेट में हो, मतलब वो डिस्ट्रॉय ना हो या ख़राब ना हो, उस स्टेट में, मतलब स्टेट ऑफ एफिकेसी एंड पोटेंसी। ठीक है, एट रिकमेंडेड टेम्परेचर। कहाँ से? फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द एक्चुअल रिसिपेंट, मतलब जिसको वैक्सीन दी जानी है वहाँ तक। तो वहाँ तक क्या करना है? उसका प्रॉपरली स्टोर करना है, वैक्सीन को प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट करना है मैन्युफैक्चरर से, बोल सकते हैं पेशेंट तक, या फिर जिसको भी इम्यूनाइज करना है, बच्चे तक, मदर तक। ठीक है, वहाँ से प्रॉपर स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, देन डिस्ट्रीब्यूट करना है वैक्सीन्स को इन द स्टेट ऑफ एफिकेसी एंड पोटेंसी एट रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द एक्चुअल रिसिपेंट ऑफ द वैक्सीन्स, राइट। द टर्म कोल्ड चेन वॉज फर्स्ट यूज इन 1908. All right. Cold chain are common in food and pharmaceutical industries and also in some chemical shipments. ठीक है, सो कोल्ड चेन ऐसा नहीं कि सिर्फ वैक्सीन के लिए ही यूज़ की जाती है, कुछ फूड आइटम्स के लिए भी यूज़ की जाती है। कि कुछ फूड आइटम को क्या होता है? लो टेम्परेचर चाहिए होता है, उनको डीप फ्रीज किया जाता है, राइट, ताकि वो ठीक रहे, अपनी वाइबल स्टेट में रहे, राइट। अब कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है, जैसे वैक्सीन के लिए हो गया, ड्रग्स के लिए। ठीक है, एंड कुछ केमिकल शिपमेंट्स के लिए भी, राइट। वन कॉमन टेम्परेचर रेंज फॉर अ कोल्ड चेन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोल्ड चेन का एक अगर रिकमेंडेड टेम्परेचर बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, तो वो क्या यूज़ किया जाता है? 2 डिग्री to 8 डिग्री सेल्सियस, राइट। द कोल्ड चेन इज यूज इन द सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स टू डिस्टिंक्ट क्लिनिक्स in hot climates served by poorly developed transport networks. ठीक है, सो कोल्ड चेन क्या होती है, किस लिए यूज़ होती है? वैक्सीन्स को सप्लाई करने के लिए क्लिनिक्स पे। ठीक है, ओके, थ्रू अ नेटवर्क, थ्रू अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, राइट। अब इसमें एलिमेंट्स क्या है? ठीक है, कोल्ड चेन में एलिमेंट्स क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी कोल्ड चेन में? सबसे पहले आएगा कूलिंग सिस्टम, bringing commodities such as a food to the appropriate temperature for processing, storage and transportation. कूलिंग सिस्टम क्या होगा? जहाँ से टेम्परेचर रेगुलेट किया जाएगा, राइट, वो हो जाएगा कूलिंग सिस्टम। ओके, देन कोल्ड स्टोरेज, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स। अब गुड्स मतलब क्या है यहाँ पे? वैक्सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मान सकते हैं हम कोल्ड स्टोरेज मतलब कि वैक्सीन को स्टोर करने की एक प्रॉपर प्लेस। ठीक है, जहाँ पे क्या हो? रिकमेंडेड टेम्परेचर हो। ठीक है, और वैक्सीन को प्रॉपरली स्टोर किया जा सकता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। देन स्टोर ट्रांसपोर्ट, कोल्ड ट्रांसपोर्ट, हैविंग कन्वेंसेज
available to move goods while maintaining a stable temperature and humidity conditions as well as protecting their integrity. ठीक है, अब क्या है, हमने क्या किया, सबसे पहले कूलिंग सिस्टम्स है. ठीक है, अब कूलिंग सिस्टम्स क्या क्या होते हैं वो हम अभी देखेंगे. ठीक है, देन प्रॉपरली वैक्सीन्स को स्टोर किया गया है एक प्रॉपर प्लेस पे, प्रॉपर टेम्परेचर पे, राइट. अब हम सिर्फ स्टोर करके ही नहीं रखेंगे, हम वैक्सीन्स को ट्रांसपोर्ट भी करवाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. अब इसमें क्या होता है कि कोल्ड ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसे कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है ट्रांसपोर्ट के लिए. ठीक है, जिसमें हम स्टेबल टेम्परेचर मेंटेन करें और क्या करें, ह्यूमिडिटी कंडीशंस को भी मेंटेन किया जाए ताकि जो वैक्सीन है उसकी इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट रह सके, उसकी पोटेंसी ठीक रहे. ठीक है, देन लास्ट है हमारा कोल्ड प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड एज वेल एज इंश्योरिंग सैनिटरी कंडीशंस. ओके, देन कोल्ड प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है कि उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग है वैक्सीन्स का वो किया जा सके और उसमें क्या है सैनिटरी कंडीशंस यूज़ हो. ठीक है, इंश्योर किया जाता है वहाँ पे. ओके, सो एलिमेंट्स क्या है, कूलिंग सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, ये क्या करेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, राइट. कूलिंग सिस्टम, देन स्टोरेज होनी चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए. देन ट्रांसपोर्ट के लिए प्रॉपर व्हीकल्स होने चाहिए या कन्वेंसेज होने चाहिए, राइट. ओके, देन लास्ट क्या था, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट, ट्रांसपोर्ट. लाइक कोल्ड ट्रांसपोर्ट में हमने क्या किया, क्लिनिक्स में क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट कर दी गई क्लिनिक्स पे. अब डिस्ट्रीब्यूशन में उसके जैसे सब सेंटर्स होते हैं या वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, राइट. देन इम्पॉर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन, ऑब्टेनिंग द वैक्सीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. ठीक है, कोल्ड चेन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इसमें क्या है, ऑब्टेनिंग द वैक्सीन्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, जहाँ पे वैक्सीन बन रही है वहाँ से लेके आना. ठीक है, क्योंकि कोल्ड चेन के थ्रू ही जो वैक्सीन है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है, राइट. देन स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन्स, राइट. देन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स, हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एसेंशियल इक्विपमेंट्स, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, कीपिंग द वैक्सीन एट लो टेम्परेचर, देन प्रोटेक्टिंग द वैक्सीन फ्रॉम सनलाइट एक्सपोजर, क्योंकि सनलाइट के एक्सपोजर से क्या हो सकते हैं, कुछ वैक्सीन खराब हो सकती है, तो उससे क्या किया जाता है, वैक्सीन को प्रोटेक्ट किया जाता है. मेंटेनिंग द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन्स, राइट. ओके, सो इम्पॉर्टेंस क्लियर होगी. ओके, देन हम अब आते हैं मेन पे कि कोल्ड चेन में इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, राइट. देन सबसे पहला है हमारा वॉक इन कूलर्स. ठीक है, सो वॉक इन कूलर्स क्या होते हैं, जहाँ जिसमें क्या किया जाता है, एक बल्क स्टोरेज जो होती है ना वैक्सीन की वो ट्रांसपोर्ट की जाती है. और ये कहाँ यूज़ होती है, स्टेट और रीजनल लेवल पे यूज़ होती है. ठीक है, वॉक इन कूलर्स. ठीक है, इसमें क्या होता है, ज़्यादा वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, राइट. वॉक इन कूलर्स में यूज्ड फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ वैक्सीन एट स्टेट और रीजनल लेवल्स, मेंटेन टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, राइट. ठीक है, अब वॉक इन कूलर क्या है, वॉक इन कूलर्स कहाँ यूज़ होते हैं, जब जहाँ पे बल्क स्टोरेज जो होता है, मतलब ज़्यादा वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, वहाँ पे क्या यूज़ होते हैं, वॉक इन कूलर्स. ठीक है, और ये मेनली कहाँ पे, स्टेट लेवल पे, क्योंकि स्टेट और रीजनल लेवल्स पे ज़्यादा वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वॉक इन कूलर्स का यूज़ किया जाता है, राइट. और इसमें क्या टेम्परेचर होता है, 2 to 8 डिग्री के बीच में होता है, 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में. देन वॉक इन फ्रीजर्स भी होते हैं, जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, -15 डिग्री सेल्सियस टू -20 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया जाता है टेम्परेचर, राइट. ये भी वॉक इन कूलर्स और वॉक इन फ्रीजर एक जैसे ही होते हैं, लेकिन ये वैक्सीन के हिसाब से देखा जाता है कि किस वैक्सीन को किस टेम्परेचर पे उसकी पोटेंसी मेंटेन रहेगी या किस टेम्परेचर पे उसको रखा जाएगा, राइट. ये दोनों ही बल्क स्टोरेज ऑफ वैक्सीन के लिए यूज़ किए जाते हैं, राइट. देन है डीप फ्रीजर. ओके, देन डीप फ्रीजर में क्या है, इट हैज़ अ टॉप ओपनिंग लिड विच मेंटेन टेम्परेचर बिटवीन -15 to -20 डिग्री सेल्सियस, राइट. यूटिलाइज्ड फॉर स्टोरिंग OPV, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड अबव.
ओके, एंड फॉर फ्रीजिंग आइस पैक्स एट पीएचसी लेवल्स। अब डीप फ्रीजर क्या होता है, इसमें एक टॉप ओपनिंग लिड होती है जिसमें जो टेम्परेचर क्या मेंटेन किया जाता है, इसमें -15 टू -25 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब डीप फ्रीजर से ही आपको आइडिया हो सकता है डीप फ्रीज मतलब किसी चीज़ को एकदम डीप फ्रीज किया जाना, मतलब टेम्परेचर बहुत ही कम रखना है हमें वहाँ पे। तो टेम्परेचर इसमें क्या रखा जाता है, -15 टू -25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वॉक इन कूलर्स में जो टेम्परेचर था वो था हमारा 2 टू 8 डिग्री सेल्सियस। वॉक इन फ्रीजर में था -15 टू -20 डिग्री सेल्सियस। एंड डीप फ्रीजर में क्या है, -15 टू -25 डिग्री सेल्सियस, राइट। ओके, एंड ये किस लिए यूज़ होता है, ओपीवी, ठीक है, ओपीवी की यूज़ के लिए। और या ये जैसे वॉक इन कूलर्स और वॉक इन फ्रीजर्स कहाँ यूज़ हो रहे थे, स्टेट लेवल पे या फिर रीजनल लेवल पे, जहाँ पे ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत थी, जहाँ पे ज़्यादा वैक्सीन जो होती है वो स्टोर किया जाता है, राइट। तो ये कहाँ यूज़ होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, या फिर अबव लेवल पे, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा रेफ्रिजरेटर। इसको क्या बोला जाता है, ILR, मतलब आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। मतलब आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में हम सोच सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर है उसमें बोथ साइड में ना, मतलब जो कवरिंग होती है उसमें आइस की जो आइस लाइन होती है, मतलब आइस पैक्स जो होते हैं उसकी एक लाइन बनाई जाती है कॉर्नर पे, राइट। ये क्या होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। दे आर टॉप ओपनिंग रेफ्रिजरेटर बिकॉज दे कैन होल्ड एयर बेटर देन फ्रंट ओपन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये क्या होते हैं, टॉप ओपनिंग रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, मतलब टॉप से ओपन होते हैं, ओके। क्यों, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, दे कैन होल्ड एयर बेटर देन फ्रंट ओपन रेफ्रिजरेटर। इट हैज़ बॉटम एंड टॉप सेक्शंस, ओके। बॉटम और सेक्शन ए इज द कूलेस्ट पार्ट, वेयर एज टॉप और सेक्शन बी मेंटेन टेम्परेचर बिटवीन 2 टू 8 डिग्री सेल्सियस, राइट। रेफ्रिजरेटर में जो होता है वो दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक होता है टॉप और एक होता है बॉटम। सो आप टॉप से समझ सकते हो, टॉप में क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, लेकिन जो बॉटम होगा उसमें टेम्परेचर बहुत कम होगा, राइट। सो ओके, आई एम सॉरी। सो जो टॉप लेवल होता है, जो टॉप सेक्शन होता है, ठीक है, टॉप सेक्शन जो होता है उसको वो क्या होगा हमारा, सेक्शन बी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। और जो बॉटम होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन ए, ठीक है। सो जो टॉप मतलब टॉप लेवल पे है उस पर टेम्परेचर थोड़ा कम होगा और जो बॉटम लेवल पे है उस पर ज़्यादा कम होगा। ये क्यों होता है, ये कूलेस्ट पार्ट होता है, नीचे ज़्यादा ठंड होती है ऐसे बोल सकते हो आप, और ऊपर कम ठंड होती है, ठीक है। सो जो सेक्शन ए है, नीचे वाला पार्ट है बॉटम, उसमें टेम्परेचर बहुत कम होता है, माइनस में होता है, और ये कूलेस्ट पार्ट होता है। जबकि जो सेक्शन बॉटम के ऊपर टॉप लेवल है उसमें क्या होगा, टेम्परेचर 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस, ओके। All vaccine are kept in the basket inside the ILR, okay, ice lined refrigerator, okay। अब जो सारी वैक्सीन्स है वो कैसे रखी जाती है, एक बास्केट टाइप बोल सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि सारों कॉर्नर में क्या होता है, आइस लाइंड होते हैं ये, ठीक है। आइस पैक्स जो होते हैं उससे लाइंड किया जाता है इसकी कवरिंग को, राइट, ओके। सो इस एक बास्केट मैनर में वैक्सीन्स को रखा जाता है। देन OPV एंड मीजल्स कैन बी कैप्ड इन द बॉटम ऑफ द बास्केट, वाइल BCG, DBT, TT एंड DT आर कैप्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द बास्केट, ओके। अब हमने क्या देखा था, बॉटम में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। सो क्या होगा, अब जो वैक्सीन्स, जिन वैक्सीन्स को कम टेम्परेचर चाहिए वो उसी पे पोटेंट रह सकते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, बॉटम पे रखा जाएगा। और जिनको जिनको थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा कम टेम्परेचर नहीं चाहिए, उनको क्या, मतलब कोल्ड सेंसिटिव, मतलब वो कोल्ड से क्या है, सेंसिटिव है, तो उन वैक्सीन्स को क्या किया जाता है, अपर पार्ट में रखा जाता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर क्या होता है, 2 टू 8 डिग्री होता है, और जो बॉटम वाला होता है उसमें -डिग्री में होता है टेम्परेचर, राइट, ओके।
तो जो हीट सेंसिटिव होती हैं उनको क्या किया जाता है, बॉटम में रखा जाता है, और जो कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, अपर में रखा जाता है, अपर पार्ट में। ठीक है, अभी हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स कौन सी होंगी हमारी, हीट सेंसिटिव से समझ सकते हैं कि वो हीट से क्या है, सेंसिटिव है, मतलब अगर वो ज़्यादा हीट में रहेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगी। और कोल्ड सेंसिटिव मतलब कि वो कोल्ड से सेंसिटिव है और ज़्यादा कोल्ड में अगर वो रहेंगी, कोल्ड टेम्परेचर में रहेंगी तो वो ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, सो ये होता है। सो जो हीट सेंसिटिव होती हैं उनको क्या किया जाता है, कूल टेम्परेचर चाहिए, ओके, पोटेंसी मेंटेन करने के लिए, इसलिए उनको बॉटम में रखा जाता है। और जो कोल्ड सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, जिनको थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, उनको अपर पार्ट में रखा जाता है बास्केट के, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा कोल्ड बॉक्सेस। These insulated boxes are used for transportation of vaccine to store vaccine and ice pack in emergency। अब कोल्ड बॉक्स जो होते हैं वो कब यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ओके, कि these insulated boxes are used for transportation of vaccine to store vaccine and ice pack in emergencies। ठीक है, जो कोल्ड बॉक्सेस होते हैं ना वो ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जैसे वॉक इन कूलर्स, वॉक इन फ्रीजर्स, ये सब क्या था, स्टोरेज के लिए था, लेकिन कोल्ड बॉक्सेस क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वैक्सीन्स को लेके जाने के लिए, जहाँ पे स्टोर किए वहाँ से, और कहाँ पे लेके जाने के लिए, जहाँ पे हमें एडमिनिस्टर करनी है वैक्सीन, वहाँ तक के लिए। ठीक है, बिफोर प्लेसिंग वैक्सीन इन द कोल्ड बॉक्स, कंडीशन आइस पैक शुड बी प्लेस्ड एट बॉटम एंड साइड ऑफ द कोल्ड बॉक्स। ठीक है, अब कोल्ड बॉक्स में क्या किया जाता है, जैसे हमने रेफ्रिजरेटर में बोला था कि आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होता है, वैसे ही कोल्ड बॉक्स में क्या होता है कि बॉटम पे और साइड्स में क्या किया जाता है, आइस पैक्स प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। ठीक है, वैक्सीन्स को हम पहले बाद में रखेंगे, पहले क्या करेंगे, उनके कॉर्नर्स को बॉटम से या फिर साइड से, उसमें क्या रखा जाएगा, हमारा आइस पैक्स रखे जाते हैं। ठीक है, वैक्सीन शुड बी प्लेस्ड इन कार्टून एंड पॉलीथीन बैग एंड देन प्लेस्ड इनसाइड द कोल्ड बॉक्स। सबसे पहले क्या किया, कोल्ड बॉक्स में हमने कवरिंग को क्या किया, कवर किया हमने अंदर से, किससे, आइस पैक से। देन वैक्सीन को हमने प्लेस करने से पहले क्या किया जाता है, या तो हम किसी कार्टून में रखेंगे या फिर किसी पॉलीथीन बैग में रखेंगे वैक्सीन्स को पहले हम किसी कार्टून या फिर पॉलीथीन बैग में प्लेस करेंगे, देन हम उसको कोल्ड बॉक्स में रखेंगे। डायरेक्टली हम वैक्सीन को कोल्ड बॉक्स में नहीं रखते हैं। ठीक है, वाइल्स ऑफ DPT, DT, TT एंड हेपेटाइटिस B शुड नॉट बी प्लेस्ड इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आइस लाइन। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो सारी वैक्सीन्स हैं जो T सीरीज़ की, मान लो लाइक जिसमें TTT आता है, लाइक DPT, DT, TT एंड हेपेटाइटिस B, जिसमें भी T आ रहा है, उनको हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखते हैं आइस पैक के। क्यों, क्योंकि ये कोल्ड सेंसिटिव होती है। मैंने आपको बताया था कोल्ड सेंसिटिव मतलब जो अगर कोल्ड के ज़्यादा एक्सपोजर में आएंगे तो ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो इनको हम डायरेक्ट प्लेस नहीं करते हैं। These vaccines should be surrounded by OPV, BCG, measles and वैक्सीन्स। मतलब अगर हमें ट्रांसपोर्ट तो करना ही है, अगर कोल्ड बॉक्स में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम लोग बीच में रखेंगे ये कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन्स। देन हम इसके सराउंडिंग में क्या रखेंगे, मतलब जहाँ पे आइस पैक्स प्लेस हैं, हम उनके सराउंडिंग में पहले क्या लेयर बनाएंगे, हीट सेंसिटिव वाली वैक्सीन्स जो थी हम उनको रखेंगे। ठीक, क्योंकि उनको तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए रेगुलेशन के लिए, राइट, क्योंकि अगर उनको टेम्परेचर नहीं मिले तो ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आइस वाला आइस पैक्स है हम उनके पास क्या रखते हैं, हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स रखते हैं। देन बीच में हम लोग कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन्स रखते हैं, ताकि दोनों की पोटेंसी मेंटेन की जा सके, राइट, ओके। ठीक है, कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन्स क्या होते हैं, T सीरीज़ वाली, लाइक पेंटावेलेंट, DPT, TT, TD। ठीक है, हेपेटाइटिस B, ओके, क्या होते हैं कोल्ड सेंसिटिव, मतलब कोल्ड से सेंसिटिव है ये। अगर इनको ज़्यादा कूल टेम्परेचर मिलेगा तो ये ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, देन क्या है, वैक्सीन बैरियर यूज्ड फॉर कैरिंग स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ वैक्सीन। मतलब जो कोल्ड बॉक्स था वो थोड़े से ज़्यादा वैक्सीन को कैरी आउट करने के लिए था, लेकिन वैक्सीन बैरियर क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में अगर वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना है तो
वैक्सीन बैरियर यूज़ किया जाता है, मतलब कितने क्वांटिटी में, 16 to 20 वाइल्स को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तब वैक्सीन बैरियर यूज़ किया जाता है। टू सब सेंटर और टू द सेशन साइट, मतलब सब सेंटर्स में, लाइक अगर पीएचसी से जा रहा है सब सेंटर में तब वैक्सीन बैरियर यूज़ किया जा सकता है, या फिर कहाँ पे, सब सेंटर से जा रहा है सेशन साइट, मतलब जहाँ पे हमें एडमिनिस्टर करना है, तो वहाँ के लिए भी क्या यूज़ होता है, वैक्सीन बैरियर यूज़ होता है। अब इसमें क्या होता है, 4 आइस पैक्स आर लेड इन द वैक्सीन कैरियर, ठीक है। 4 आइस पैक्स जो होते हैं, जैसे कोल्ड बॉक्सेस को सराउंड किया था हमने बॉटम से और साइड से, वैसे ही वैक्सीन बैरियर को भी आइस पैक से सराउंड किया जाता है, ठीक है। इसमें कितने यूज़ होते हैं, 4 आइस पैक्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसमें भी सेम चीज़ है, वी सराउंड कोल्ड वैक्सीन्स विद हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स, ठीक है, कि पहले हम लोग क्या करेंगे, साइड्स में आइस पैक्स के पास क्या रखेंगे, हीट सेंसिटिव वैक्सीन रखेंगे, एंड देन क्या किया जाएगा, कोल्ड वैक्सीन्स, कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन्स रखी जाएंगी बीच में, ओके। देन इसके साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कोल्ड चेन में। सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर है, जहाँ पे वैक्सीन्स बन रही है, वहाँ से बाय एयर या बाय रोड क्या होगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, वैक्सीन को लाया जाएगा। देन नेशनल लेवल पे अगर हमें जब वैक्सीन्स को स्टोर किया जाता है तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, वॉक इन कूलर्स और वॉक इन फ्रीजर्स नेशनल लेवल पे यूज़ किया जाता है, और स्टेट लेवल पे भी वॉक इन कूलर्स एंड वॉक इन फ्रीजर्स यूज़ किए जाते हैं नेशनल और स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से कहाँ आएगा, नेशनल लेवल पे आएगा, ठीक है। देन स्टेट लेवल पे आएगा। देन स्टेट के बाद जब एक स्टेट के पास आ गई है वैक्सीन्स, ठीक है, तो स्टेट ने क्या किया, उसको स्टोर कर दिया विद द हेल्प ऑफ वॉक इन कूलर्स एंड वॉक इन फ्रीजर्स में, ठीक है। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में कहाँ कैसे स्टोर किया जाएगा, डीप फ्रीजर्स यूज़ किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट क्या करेगा, उसको पीएचसी सीएचसी के पास भेजेगा, ठीक है। अब पीएचसी सीएचसी में कैसे स्टोर किया जाता है, डीप फ्रीजर और आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के थ्रू यूज़, ठीक है, यूज़ किया जाता है। देन वैक्सीन कैरियर्स सब सेंटर में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब स्मॉल क्वांटिटीज़ में ज़रूरत होती है, राइट। देन सब सेंटर के बाद क्या होता है, अब जब सब सेंटर के बाद पेरिफेरी, मतलब जहाँ पे सेशंस साइट है या जहाँ पे हमें एडमिनिस्टर करना है, वहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कोल्ड बॉक्स के थ्रू, राइट, ओके। सो इस नेशनल और स्टेट लेवल पे वॉक इन कूलर और वॉक इन फ्रीजर्स यूज किए जाते हैं स्टोरेज के लिए। देन डिस्ट्रिक्ट और पीएचसी में क्या यूज़ किया जाता है स्टोर के लिए, डीप फ्रीजर एंड आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स। देन पीएचसी से सब सेंटर लेवल पे कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वैक्सीन कैरियर के थ्रू, जिसमें कितनी वाइल्स ट्रांसपोर्ट हो रही थी, 16 to 20, ठीक है। देन सब सेंटर लेवल के बाद पेरिफेरल, मतलब जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन साइड है वहाँ पे कैसे लिया जाता है, कोल्ड बॉक्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, राइट। सो यही थी हमारी कोल्ड चेन। सो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि कोल्ड चेन होती क्या है, ठीक है। ये क्या है, कोल्ड चेन क्या है, एक सिस्टम है जहाँ पे हमने स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वैक्सीन्स को इन द स्टेट ऑफ एफिकेसी एंड पोटेंसी एट रिकमेंडेड टेम्परेचर, एक रिकमेंडेड टेम्परेचर पे, ठीक है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द एक्चुअल रिसिपेंट ऑफ द वैक्सीन, ठीक है। देन अब इसमें कौन सा टेम्परेचर यूज़ किया जा रहा था, कितना टेम्परेचर मेनली जो रिकमेंडेड है वो क्या है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, राइट। देन हमने इसमें एलिमेंट्स पढ़े थे कि सबसे पहले हमारा कूलिंग सिस्टम्स थे, राइट, जो प्रोसेसिंग स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता था, जिसमें हमने पढ़ चुके हैं हम लोग इक्विपमेंट्स क्या क्या थे हमारे, वॉक इन कूलर्स, वॉक इन फ्रीजर, डीप फ्रीजर, ये सारे क्या आ जाएंगे, कूलिंग सिस्टम्स, ठीक है, जो कूलनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उससे याद रख सकते हैं, ठीक है। देन कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। देन कोल्ड ट्रांसपोर्ट, देन कोल्ड प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देन इम्पॉर्टेंस देखी थी हमने, इम्पॉर्टेंस क्या है, मैन्युफैक्चरर से ऑब्टेन करना, ट्रांसपोर्ट करना हो गया, ठीक है, सप्लाई को मेंटेन करना होता है, पोटेंसी मेंटेन करनी होती है वैक्सीन की, ठीक है, और वैक्सीन को लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर जाना, ठीक है, ये सब सनलाइट से प्रोटेक्ट करना। देन हमने इक्विपमेंट्स देखे, वॉक इन कूलर, ठीक है, वॉक इन फ्रीजर्स, जो क्या नेशनल और स्टेट लेवल पे यूज़ किए जाते हैं स्टोरेज के लिए, राइट। देन डीप फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे,
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे डीप फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर यूज़ किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट और पीएचसी लेवल पे। ओके, देन कोल्ड बॉक्स हम लोग कब यूज़ करते हैं? कोल्ड बॉक्स हमारा होता है सब सेंटर से कैरी आउट करने के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए वैक्सीन को कोल्ड बॉक्स यूज़ होता है। ठीक है, और वैक्सीन वेरिएंट फ्रॉम पीएचसी टू सब सेंटर। देन हमारी ये कोल्ड चेन थी। सो इतना इनफ है आपके लिए, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट करना। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।